तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 20% acetic acid is dissolved when it's 5 gram is added to 500 ml of water. The depression in freezing point of water is depression in freezing point of water is F दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी इनवर्स। डेंसिटी दी हुई है बच्चे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये है, वो पूछ रहे हैं बच्चे आपसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, मतलब आपसे वो डेल्टा टी एफ पूछ रहे हैं। और वो यहाँ पे बच्चों उन्होंने x नहीं दे करके वो उन्होंने दिया हुआ है x इंटू 10⁻³ ये दिया हुआ है। अब वो x पूछ रहे हैं, राइट। हो जाएगा क्या है क्वेश्चन? गिवन लिखना शुरू करें क्या? गिवन में क्या दिया बच्चे? 20% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 5 ग्राम व्हेन इट्स 5 ग्राम एडेड, ठीक है। 5 ग्राम अगर ऐड किया गया इसका मतलब गिवन मास कितना हो गया बच्चे हमारे पास? 5 ग्राम। और वॉल्यूम कितना दिया उन्होंने? वॉल्यूम ने दिया बच्चे 500 ml, 500 ml, ओके। उन्होंने डेंसिटी दी हुई है बच्चे ना, ठीक है, डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मीन्स पर एम एल, सेंटीमीटर क्यूब को हम एम एल भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। और के एफ हमें दिया हुआ है, तो डेंसिटी अगर मैं ये दिया है बच्चे, तो व्हाट इफ डेंसिटी को मैं मास अपॉन वॉल्यूम लिख लूँ क्या? तो मास अपॉन वॉल्यूम मेरे पास 1 आ गया। मुझे वॉल्यूम दिया हुआ लेकिन मुझे चाहिए क्या होता है? मास चाहिए होता है, तो मेरे पास मास भी 1 आ जाएगा क्या? हुँ? अच्छा, मेरे पास डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम आ गया, तो इसका मतलब मास मेरे पास वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास जो मास आएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा? 500 ग्राम आ जाएगा क्या? ठीक है। के बाद की चीज़ें क्या, हमारे पास के एफ वगैरह सब दिया ही हुआ है ना, ठीक है, ऑलराइट। अब तो शायद सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, है ना। आगे आगे बच्चे, एसिटिक एसिड है ना। हाँ, तो CH3 COOH है ना बच्चों, क्या मिलेगा बच्चे में? CH3 COO नेगेटिव, क्या मिलेगा बच्चे में? H पॉजिटिव, ठीक है। N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा बच्चे? 1 प्लस माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा दिया है क्या हमारे पास?
0.2 दिया हुआ है ना, ठीक है। ओके, आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, आई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0. ओके राइट, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सही बात है क्या, मेरे पास आई आ गया, ये आया था बच्चे आई आपके पास। ओके चलो, अगर हमारे पास आई आ गया है बच्चे, है ना, ठीक है। तो अब अगर हम आगे बातें करें, है ना, ठीक है, तो डेल्टा टी एफ आई इंटू टी एफ इंटू एम, है बच्चों, ठीक है। और अगर हम एम को लिख लें बच्चे क्या, W2/M2 इंटू 1000/, यही बात है क्या, तो बस हमें डेल्टा टी एफ निकालना है ना ऑलमोस्ट। आई कितना आ गया बच्चा हमारे पास 1.2, के एफ 1.86, W2 शायद 5 था, 1000 को 1000 लिखेंगे डिवाइडेड बाई M2, एसिडिक एसिड का 60 होता है बच्चे ना, ठीक है, ओके 60 इंटू W1, हाँ गिवन मास ना, अब तो शायद ये सॉल्व हो जाना चाहिए ना, लाइक 500 से 2 टाइम्स में जाएगा, है ना, ठीक है, ओके लाइक, है ना, हाँ यहाँ से बच्चे इसको हम कम कर लें, 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल कर लें, 2 इंटू 1.86 कितना हो जाएगा बच्चे, 3.72, ये बता क्या, है ना, ओके। और हाँ, एक चीज़ और देखिए ध्यान से बच्चे, 1.2 से 12 इंटू 560 होता है ना, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ बच्चे ध्यान से समझिएगा, इसको अगर मैं इससे कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे 50 आएगा, क्या बोलते हो बच्चों, बात सही है, 50 आएगा, ओके। और 5 से ये 10 टाइम्स में चला जाएगा, सही बात है क्या, सही बात है क्या, ओके। 2 से ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, 2 इंटू 1.86 कितना हो जाएगा बच्चे, 3.72 डिवाइड बाई 10, क्या कहते हो आप, तो यहाँ तक हमारे पास कितना मिल गया बच्चे, 0.372 आ गया, सोल्यूशन मेरी सही लग रहा है, 0.372 आ गया, 0.372 हमारे पास डेल्टा टी एफ आया, उसको अगर हमें 10⁻³ के टर्म लिखना है, उसका मतलब मुझे जानते हो यहाँ पे क्या लिखना होगा बच्चे, सर है इसका, हाँ या 372, यस एग्जैक्ट, सही है, ठीक है क्या आप, बच्चों यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे क्या बच्चों, lead storage battery contains lead storage battery contains 38% by weight of H2SO4, the bands of factor is 2.67 at this concentration. The temperature in Kelvin at which
the solution in the battery will freeze is KF आपको दिया बच्चे 1.8 केल्विन kg मोल इनवर्स. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको लेके चलना पड़ेगा बच्चे, जानते हो ना. 0 डिग्री सेल्सियस को हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं बच्चे 273.15 लेकर के चलना है बच्चे. हो जाएगा क्या? हाँ बच्चों, ट्राई कर सकते. कोशिश करें क्या बच्चों? तो 38% का मतलब तो हम समझ पाए बच्चे ना. ठीक है, 8 ग्राम ऑफ H2SO4 जो कि क्या हो जाएगा बच्चे, सॉल्यूट. ठीक है, और 100 ग्राम क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, सॉल्यूशन. सही बात है क्या बच्चों? तो हमारे पास 62 ग्राम क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट ऑफ कोर्स कौन सा होगा बच्चे? ये बात सही है. Okay, the Van't Hoff factor is 2.67. Temperature in Kelvin at which solution in the battery will freeze. मतलब जानते हो आपको क्या निकालना है? TF निकालना है. क्या निकालना है आपको? ओके, तो फिर स्टार्ट करें क्या? है ना, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, I इंटू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1. यही है ना बच्चों? ओके जी. डेल्टा TF comes out to be I शायद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.67, KF 1.8, W2 38, M2 कितना 98 होता है ना बच्चे, एसिड सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है. हाँ, इंटू 1000. और सॉल्वेंट कितना बचा हमारे पास बच्चे? कोई तकलीफ यहाँ तक? ऐसे डेल्टा TF आप निकाल लेंगे क्या बच्चों? डेल्टा TF जो भी आएगा है ना बच्चे, एक बार निकाल लेते हैं ना. तो शिका कहाँ थे इतने दिनों तक? कहाँ खो गई थी? अभी तो पूछ रहा हूँ कहाँ खो. is equally naughty. Equally naughty. Yeah. कोई नहीं, कुछ लोगों का नाम बदनाम होने से होता है. अक्षी बता दो. बोलिए सर. 30.03 ना. ठीक है, अब डेल्टा TF क्या होता है बच्चे, याद आया? T0F minus TF is equal to 30.03. Now this is 273.15, sorry, minus TF is equal to 30.03. अब हो जाएगा ना? तो भाई इसको इधर लेते हैं हम, ये इधर रखे हो जाएगा ना. ठीक है. ओके, सो TF comes out to be 273.15 minus 30.03.
243 डिग्री सेल्सियस सारा बचा ना, ठीक। अप्रॉक्सिमेट आंसर है वो 243। Was that done? पक्का बच्चों, बढ़िया। आगे एक एडवांस का क्वेश्चन कराऊं फिर, चलेगा? कितने अच्छे बच्चे हैं। हाँ। द नंबर ऑफ पेयर्स लिखते हैं बच्चे, है ना? ये सारे मेंस के करा रहा था मैं। नंबर ऑफ, अब बच्चे चैप्टर खत्म होने वाला तो अब आसान लगेंगे आपको फॉर श्योर। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन having same value of osmotic pressure from the following information. Assume 100% ionization. आयनाइजेशन समझ रहे हैं ना बच्चे? डिसोसिएशन है ना, आयंस के फॉर्म में ब्रेक होना, है ना? गॉट इट? तो पार्ट्स लिखने हैं बच्चे ना, ठीक है? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, अगर एडवांस का है भाई तो फॉर श्योर है कि थोड़ा सा लेंदी होगा। फर्स्ट पार्ट है इसका 0.500 m C2H5OH aqueous and 0.5 m ABR aqueous, ठीक है? ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट 0.100 K4 PCN whole 6 aqueous and 0.100 m। लड़ रहे हो? देखना उस क्लास में मत कर, चले जाना। नीचे मत गिर जाना, 5वां फ्लोर है ये। इसके बाद फिर वही है गड्ढा। इसको भेजना भी है ना। मैं कैसे पहले कूदा था इधर से। मेरे नीट ले दो। मेक श्योर मैं ये सारी बातें नहीं कर रहा हूँ, हाँ। तुम्हारे पास होगा यार कि मैंने ये सारी बातें की थी। मैं बोलूंगा मैं तो आज एब्सेंट था।
उसमें भी कोई नहीं मानेगा क्योंकि मैं एब्सेंट हुआ नहीं आज तक। ये भी दिक्कत है। हाँ एग्जैक्टली। हुआ है बच्चे, सॉल्व करें क्या वन बाई वन? ओके, फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं ना। क्या दिया था बच्चे, डिमांड क्या है? नहीं डिमांड, ओके, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, तो पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, आई सी आर टी है ना। ओके, हमें ये ध्यान रखना है बच्चे, पाई इज इक्वल टू, ठीक है, आर टी का तो कोई रोल है नहीं, टाइम इसको है ना, ठीक है। वापस क्या बचेगा, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई के बारे में अगर हम आई के बारे में बातें करनी स्पेशली है, ठीक है, राइट है ना। तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या रहा है बच्चे, सी टू एच फाइव, सी टू एच फाइव वो जो है बच्चे ना, ठीक है, वो क्या होता है याद आया, इथेनॉल जो है बच्चे वो वीक, इतना ज़्यादा वीक एसिड होता है बच्चे, उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं। उसका आई कितना हो जाएगा बच्चे, वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वन। वन इंटू ये कितना हो जाएगा, 0.5 है ना। तो वन इंटू कितना हो जाएगा बच्चे, 0.5, ये कितना हो जाएगा, 0.5 ना, ठीक, ओके लाइक इसका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट, इसके फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया, ओके। अब इसमें आ जाइए बच्चे, के को अगर हम डिसोशिएट करते हैं तो के में एन कितना आ जाएगा बच्चे, के में पास 2 आ जाएगा, के प्लस और बी आर माइनस 2 आ जाएगा। आ रही है बच्चे बात में? अच्छा, मैंने बताया था बच्चे, अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होता है तो आई की वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चे, एन के बराबर होती है। और वो कितना आ रहा है बच्चे, 2 आ रहा है, मतलब आई कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। आई अगर 2 आ गया बच्चे तो आपके पास चाहिए क्या, आई इंटू सी, आई इंटू सी चाहिए, आई 2 आ गया, और सी कितना है बच्चे, सी कितना है, 0.25,
सी हमारे पास 0.25, तो 2 इंटू 0.25 कितना आ जाएगा? KBR का समझ पाए? KBR का 2 इंटू 0.25, ये भी कितना आ जाएगा? 0.5। क्लियर है क्या इस बच्चों? यही बात समझ में आ गई? ये फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में दोनों पेयर सेम आ गए, पक्का? ओके, मतलब फर्स्ट पार्ट में दोनों पेयर सेम आ गए, तो एक मतलब हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है बच्चे वो सही है। ओके, सेकंड पार्ट के बारे में बातें करते हैं। 0.100, इसमें कितना आएंगे बच्चे बताओ जरा? अगर 100% एनिमेशन है तो 4 यहाँ से मिलेंगे और एक इसका मिलेगा, 5 मिलेंगे। 5 इंटू 0.1 कम्स टू बी 0.5। नहीं आ रहा है समझ में? यहाँ से 5 मिलेंगे, 5 इंटू 0.1 कम्स टू 0.5। ओके, ये सेकंड पार्ट के बारे में बातें करें, ठीक? ओके, तो 5 हमारे पास मिलेंगे इंटू 0.1 कम्स टू बी 0.5, ठीक? ओके, अच्छा यहाँ बातें करते हैं तो FeSO4 एक यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा, है ना? ठीक है, Fe यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे? जरा एक बार लिख लो इसको, आसान सी चीज़ है, आप समझ रहे हो शायद, है ना? ठीक है, क्या मिल जाएगा बच्चे हमें? Fe2 प्लस प्लस क्या मिल जाएगा बच्चे? SO4 2 माइनस। सही बात है क्या? SO4 2 माइनस, ठीक है। एक इसका मिल रहा है और एक ही इसका मिल रहा है, दो मिल गए। NH4 होल ट्वाइस नहीं बच्चे, यहाँ पे इसके दो मिलेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या मिलेगा बच्चे? NH4 प्लस, और प्लस क्या मिलेगा बच्चे? SO4 2 माइनस। टोटल कितने मिल गए बच्चे? 1 2 2 4 प्लस 1 5। 5 इंटू 0.1 अगेन 0.5। नहीं आ रहा है? आना चाहिए बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे पाई कितना आ जाएगा? 5 इंटू 0.1 कम्स आउट टू बी 0.5, मतलब हमारे पास बी वाला ऑप्शन भी सही है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इस 0.5 इसका है तो इसका भी 0.5 है, नहीं नहीं, हाँ, लेकिन ये कंप्लीट पेयर जो बच्चे वो सेम होना चाहिए। समझ पाया क्या मेरी बात को? वो ये पूछ रहे हैं ना, ठीक है, ये हो रहा है। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वाले में क्या कहानी है बच्चे? नेक्स्ट वाले में भी हमारे पास यहाँ से 5 आ रहा है क्या? 5 इंटू 0.05, है ना बच्चों? ठीक है, थर्ड किसके बारे में बात करें तो 5 इंटू 0.05 एक आ गया, यस। और यहाँ से क्या मिला? यहाँ पे NaCl था शायद बच्चों, है ना? ठीक, ओके, NaCl था ना, तो 0.5 इंटू 2, 0.25 इंटू 2 है ना, 0.25 इंटू 2, ठीक है। ये कितना आ रहा है बच्चे? 0.5 आएगा। ये तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, टोटल ऑप्शन कर लेते हैं। सही बात है क्या? ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन, देखते हैं ना। ओके, नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? 0.15 है ना, ठीक है, NaCl है ना, ठीक है। NaCl से कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। 2 इंटू 0.15 कम्स आउट टू बी 0.30, 0.30 है ना? सही बात है क्या? तो फोर्थ वाले के बारे में अगर हम बातें करें तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 2 इंटू 0.15 था ना, 0.30। और इसमें क्या मिल रहा है बच्चे हमें? DaCl2 का कितना? 3 हो जाएगा क्या? दो यहाँ से और एक यहाँ से मिलेगा, 0.3 आ गया ना। 3 इंटू 0.1, सही है क्या? फोर्थ वाला ऑप्शन भी सही लग रहा है मुझे, है ना, ठीक है, राइट। यहाँ तो कोई तकलीफ आपको? फिफ्थ वाले में क्या कंडीशन है बच्चों? KCl को ब्रेक करेंगे तो 2 यहाँ से मिलेंगे, 3 यहाँ से मिलेंगे। ये तो ब्रेक होगा नहीं बच्चे ना, छोड़ दो। 2 प्लस 3 कितने मिलेंगे बच्चे? 5, है ना, ठीक है, राइट। ये भी नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। 5 इंटू कितने आ रहे हैं बच्चे? 0.02 था ना, 0.1, ठीक, ओके। और यहाँ से अगर हम पाई के बारे में बात करें, आ रहा है 0.05 इंटू 2, हाँ आ जाएगा, सही बोल रहे हो। 0.05 इंटू 2, ये भी 0.1 आएगा ना, ओके, है ना बच्चे? टोटल हमारे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, बताओ जरा? 4 पेयर्स। अब जनरली बताऊँ तो क्वेश्चन एडवांस के जैसा नहीं है, बस लेंदी था, टाइम टेकिंग था थोड़ा सा।
रेडी फॉर द नेक्स्ट गाइस? हिमांशी, जो आपने क्वेश्चन बताया था उसको करते हैं ना? द वेपर प्रेशर ऑफ टू कोई बात नहीं, हो जाएगा बच्चे, चिंता मत कीजिए। वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी at 25 Kelvin, 5 degree Celsius are 50 torr and 100 torr. If the liquid mixture contains, तो मैं 1 मिनट आ गया हूँ जस्ट। Zero point 0.3 mole fraction of A and then fraction of E in vapor phase is x upon 17. Find x. हो जाएगा बच्चों, ट्राई करें क्या बार, देखते हैं। तो हमें पी नॉट ए कितना दिया है बच्चों? टी टॉर। ठीक है, लिक्विड मिक्सचर कंटेन्स 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जीटा ए दिया हुआ उन्होंने। ठीक है बच्चों, प्लीज पेपर फेज में पूछ रहे हैं। पहले एक काम करें बच्चे, पहले पी टोटल निकालने के, अगर मैं ये कर लूँ बच्चे, पी नॉट बी इस, देखते हैं ना यहाँ से,
पी नोट ए कितना दिया है बच्चे 50 इंटू 0.3 है ना। 0.3 को क्या हम 3/10 लिख सकते हैं बच्चों? ठीक है क्या? तो वैसे ये डायरेक्टली अगर हम 0.3 भी लिखते बच्चे तो कितना आया था? 15 आ जाएगा क्या? कितना हो जाएगा 85? ये क्या आ गया हमारे पास पी टोटल? क्या बोलते हैं बच्चों, बात सही है क्या हिमांशी? 85। बच्चे लाइक अब मैंने आपको सिखाया था बच्चे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, याद है बच्चे क्या? वाई ए वाई बी, याद है बच्चे? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, जब मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था बच्चे वाई ए, मतलब जब जानते हो जब मैंने रॉल्स लॉ को कंक्लूड कर रहा था ना, हाँ वाई ए और वाई बी। वाई ए और वाई बी है ना, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, यही था ना हमारे पास, है ना? ठीक है राइट। तो पार्शियल प्रेशर किसका पूछ रहे हैं बच्चे? पीबी का पूछ रहे हैं, तो हम वाई यहाँ पे वाई बी निकाल लें बच्चे, वाई बी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर को हमें बी निकालना है ना, ठीक है। अपॉन टोटल प्रेशर कितना है बच्चे हमारे पास? 85, ठीक है राइट। और 85 आया हुआ है हमारे पास, ये वाला हमारे पास 85 है। और बी के लिए हमें क्या करना होगा बच्चे? बी हमारे पास कितना आ रहा था? 70 आ रहा था ना। बी का कितना आ रहा है बच्चे? 70 आ रहा है। अब उन्होंने जिस टर्म में हमें दिया बच्चे वो x अपॉन 17 है, कितना है बच्चे हमारे पास? x अपॉन 17। तो हमारे पास अगर लिखना है बच्चे x अपॉन 17 इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिख रहे हैं बच्चे कितना, 70 अपॉन 85, ठीक है बच्चे ऑलराइट। तो 5 से इसको हम डिवाइड करते हैं, है ना, ठीक है ऑलराइट। 17 5 85, हाँ बच्चे 5 से 17 टाइम्स में जाएगा, 5 से कितने टाइम्स जाएगा बच्चे? 14 टाइम्स में। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 14। आपको इस टर्म में लिखना था ना, 70 की टर्म में, तो अब नीचे 17 ला रहे हो तो नीचे 17, 85 से 17 हम कब लाओगे? जब 5 से डिवाइड करोगे, अगर इसको 5 से डिवाइड, इसको 5 से डिवाइड करो तो इसको वाले को, इसको भी क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ये लग रहा है ना हिमांशु? अच्छा यहीं पे फंस रहे थे, इस वाले पे, ये वाला, ये आपने किया है बच्चे। मैं तो आप एनसीईआरटी में मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, दिखाइए मुझे। बहुत आसान सा क्वेश्चन, आपने खुद ही कर लिया था इस क्वेश्चन को, जानते बच्चे? इसमें रॉल्स और हेनरीज दोनों का यूज़ किया था हमने, सॉरी रॉल्स और डेल्टन्स का यूज़ किया था। पता था ना, जब भी रॉल्स काम में आते हैं तो डेल्टन काम में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन था 1.8, जहाँ तक मुझे ध्यान है ना, ठीक है। ये हियर इट इज, देखो हिमांशु ये वाला क्वेश्चन, वेपर फेस है, कंपोजिशन इन वेपर फेस। नोट्स हैं आपके पास जरा इसमें? या हियर इट इज, ये देखो 1.8 है ना, सेम क्वेश्चन। क्लियर क्या है चीज़? इजी था ओवरऑल। डन बच्चों, बढ़े फिर आगे। तो मैंने कल जो नोट्स शेयर किए थे ना आपको, है ना, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ठीक है। फैक्टर पे लास्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एक बार घर से उनको ट्राई कर लेना, और सारे सॉल्व हैं, वो आप आसानी से कर लोगे ना, ठीक है। एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं बच्चे? बाइनरी मिक्सचर्स having same composition in liquid and vapor
phase and boils at constant temperature. Boils at constant temperature. इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों ना, सेम कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन का मतलब याद है बच्चे, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड एंड पेपर फेस. इसका मतलब जानते हो क्या बच्चे, मैं एकदम आसान तरीके से बताता हूँ, कभी भी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा. कहने का सेंस ये बच्चे कि मोल फ्रैक्शन जो कि लिक्विड फेज में है उसको हम जीटा ए बोलते हैं. वो किसके बराबर होता है बच्चे, वाई ए के बराबर. याद आया, ये कौन से फेज में होता है, पेपर फेज में. और मोल फ्रैक्शन जो कि बी का है बच्चे, वो किसके बराबर हो जाएगा, वाई बी के बराबर. अब भूलोगे क्या इस चीज़ को, हो गया. दूसरी चीज़ क्या है बच्चे, अब बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो, एक ए और दूसरा बी. दोनों की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी. अच्छा एक चीज़ बताओ बच्चे, आपके पास एक बीकर के अंदर ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है. लेट्स सपोज उन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, सेम है, और दोनों ही विजिबल नहीं है. क्या उन दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, क्या उन दोनों को सेपरेट कर पाओगे, नहीं. तो इसका मतलब समझ पाए बच्चे क्या है ना, कि अगर दो लिक्विड जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है बच्चे, सेम होती है, या फिर दो मिक्सचर जिनकी बॉइलिंग पॉइंट सेम होती है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. शायद ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा फॉर श्योर. एसजीओट्रॉप्स में, एसजीओट्रॉप्स है क्या हिमांशी, मैं दूँ, जल्दी दूँ. हियर इट इज, इस वाले में, हाँ नीचे मिला हुआ है, ठीक है. इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. मुझे खून में होनी चाहिए एनसीईआरटी, पहले बता दे रहा हूँ ना, याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, ठीक है. Azeotropic mixtures cannot be separated by fractional distillation since they have same boiling point. क्या, अब कुछ खास बातें और भी हैं बच्चे, ठीक है. इसमें जैसे पूछा था आपसे कि मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कौन से होते हैं और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कौन से, और इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, चीज़ें भूल जाते हैं कि कौन सा मैक्सिमम वाला था, कौन सा मिनिमम वाला था, है ना, ठीक है. ओके, उसको मैं रिलेट करता हूँ आपको, है ना, ठीक है, जरा ध्यान समझना बच्चे. जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर लिखा है बच्चे, हमारे पास कॉलम बना लेते हैं ना, ठीक है. अब ये भूल जाएगा साक्षी हमेशा, है ना, ठीक है. मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, ठीक है बच्चे. एक हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स. अब इसमें कैसे समझेंगे इस चीज़ को बच्चे, ध्यान समझना. देखो बच्चे, मैं यहीं से, मैं हेडिंग से समझा दूंगा, सिर्फ आपको हेडिंग से समझा दूंगा इस चीज़ को. मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब आप बॉइलिंग पॉइंट कम दे रहे हो कि ज़्यादा दे रहे हो. मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा दे रहे हो. मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चे, ठीक है. मतलब बॉइलिंग पॉइंट आप क्या दे रहे हो बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है बच्चे, मैक्सिमम है. अगर मैक्सिमम है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चे, ज़्यादा दे रहे हो. इसका मतलब किसी लिक्विड को बॉइल करने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है. लेट्स सपोज कोई एक आपने क्राइटेरिया मान लिया, यहाँ तक पहुँचाने के लिए उस लिक्विड को आप बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा दे रहे हो. इसका मतलब उस लिक्विड को बॉइल करना मुश्किल हो रहा है कि आसान हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है. इसका मतलब वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रहा था. अगर आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रहा था, इसका मतलब वो नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा था. मतलब वो क्या शो कर रहा था, नेगेटिव डिविएशन. मेरी बात समझ में आ रही है, राइट.
मैं राइट पक्का बस ये ध्यान रखना कि अगर मैक्सिमम बॉइलिंग दे रहे हो इसका मतलब जानते हो क्या शो करेगा बच्चे, है ना, ठीक है, निगेटिव। समझ पाए बच्चे मेरी बात को, रीड कर पाए क्या? वो क्या शो करेगा बच्चे? निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। बच्चों आया पक्का? आप दूसरे वाले को अपने आप से रिलेट कर पाओगे, है ना, ठीक है। अभी मैं आपको उसको भी रिलेट करता हूँ, रॉल्स, ठीक है। अच्छा अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे ना बच्चे। अब जरा यहाँ पे आ जाइए। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चे? मिनिमम है। बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चे वो मिनिमम है, मतलब आपको उसको बॉईल करने के लिए या फिर आपको वेपर प्रेशर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब पहले से अच्छा खासा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था। बोलो बोलो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बताओ बच्चे, अब याद रहेगा हमेशा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अच्छा अब यहाँ से वो ये पूछ सकते हैं बच्चे, सुनो, अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा था इसका मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं बना रहा था। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं बना था तो वो लिक्विड वोलेटाइल था या फिर नॉन वोलेटाइल था? वोलेटाइल वो होते हैं जो आसानी से इवोपरेट हो जाएं, खूब सारा वेपर बनाए। ये आसानी से इवोपरेट नहीं हो रहा था, तो ये इसका मतलब क्या था? ये लेस वोलेटाइल था। ये बोल सकते हो क्या? ये कैसा था बच्चे? तभी तो आपको बॉइलिंग पॉइंट जाता, तभी तो जबरदस्ती करनी पड़ रही थी। लेस वोलेटाइल है। और ये कैसा बताओ जरा? मोर वोलेटाइल। अच्छा लेस वोलेटाइल है, इसका मतलब क्या होगा बच्चे? जानते हो क्या इसका मतलब? इसके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन होगी, तभी तो ये अट्रैक्शन को तोड़ना नहीं चाह रहा होगा। अगर अट्रैक्शन नहीं टूटेगी तो फिर ये धीरे धीरे तो फिर ये इवेपोरेट नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर इंटरमोलर फोर्स ऑपरेशन क्या होगा बच्चे? ज़्यादा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ना ठीक है ना, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं बच्चे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस। क्या होगा बच्चे? हाई होगा। लो होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पर ज़्यादा होती है बच्चे? जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पावरफुल होती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे जरा, ठीक है, ओके। जैसे लेट्स सपोज आपके इंसर्टिंग में एग्जांपल दिया होगा HNO3 और वाटर का एग्जांपल दिया होगा। दिया है क्या बच्चे? क्या प्रॉब्लम दिया होगा? फॉर एग्जांपल इथेनॉल एंड मिक्सचर, ठीक है, लाइक एक ये हो गया। और द सॉल्यूशन इज लार्जली नेगेटिव डेविएशन जो है बच्चे वो शायद नाइट्रिक एसिड और वाटर का है क्या? अगर मैं यहाँ पर नाइट्रिक एसिड लेता हूँ बच्चे, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने नाइट्रिक एसिड ले लिया HNO3 के साथ मैंने क्या ले लिया बच्चे? तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है बच्चे, क्या वो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है आसानी से? तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी बच्चे? ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने ले लिया बच्चे इथेनॉल C2H5OH और H2O। क्या क्या इथेनॉल भी उतनी ही पावरफुल बॉन्डिंग करेगा जितनी नाइट्रिक एसिड करेगा? चांस ही नहीं बनता भाई। इथेनॉल तो एक वीक एसिड होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बस इसके पास जो ऑक्सीजन है बच्चे वो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इसके पास हाइड्रोजन है बच्चे वो बहुत ही पुअरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अच्छे से आ गया, परफेक्टली आ गया, कुछ नहीं याद करना आपको। तो बस बताऊं बच्चे, हेडिंग में ही इसका आंसर लिखा हुआ था साफ साफ, है ना, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज इट ड्रॉप्स। अच्छा एक चीज बताऊं, यहाँ से आपको एक और चीज समझ में आ गई कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल क्या होते हैं। देखो ध्यान से बच्चे, ये भी तो मैंने बता दिया नेगेटिव डिफरेंस कौन से शो करते हैं, नॉन आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं बच्चे जो रॉल्स लॉ को हर एक कंसंट्रेशन पे ओबे करते हैं, और नॉन आइडियल वो होते हैं बच्चे जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक कुछ निगेटिव डिविएशन वाले होते हैं, कुछ पॉजिटिव वाले होते हैं। निगेटिव डिविएशन वाले कौन से होते हैं बच्चे? जिनका लिक्विड जो होता है, जिनका जो सॉल्वेंट होता है वो वोलेटाइल नहीं होता। और पॉजिटिव वाले वो होते हैं जिनका सॉल्वेंट वोलेटाइल। ठीक है, बाकी एक बार मेरे नोट्स पढ़ लोगे ना तो आइडियल नॉन आइडियल एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने उसमें सारे एग्जांपल्स कराए हुए हैं। और अब जाकर के बच्चे घर पे न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा। तो क्या हम ट्यूसडे वाली क्लास से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चे बहुत शानदार पढ़ाऊंगा मैं, मतलब वो मेरे बहुत अच्छे चैप्टर्स में आते हैं। जैसे मैंने आपको एल्डिहाइड्स पढ़ाया था ना, बहुत मजा आएगा आपको इलेक्ट्रो। और फिर उस दिन दिखाऊंगा आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कैसे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे ना नर्स इक्वेशन वगैरह वाले में, मैं आपको बहुत ईजी करा दूंगा, है ना। क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सॉल्यूशन तो आ गया आप तो। अच्छा वेंट ऑफ फैक्टर का डर हट गया कि नहीं हट गया? इसके क्वेश्चंस कर लेना, नोट से क्वेश्चन कर लेना। तो फिर मिलते हैं आपसे, है ना।